Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 3, poem Try Again, exercise grammar page number 34 and 35. Student, now let us start topic order of adjectives. इसम सिफ्त की तरतीब. Where a number of adjectives are used together. जब लातादाद इसम सिफ्त को इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है. The order डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स. तो इसम सिफ्त की तरतीब इसम सिफ्त के काम पर इन्हिसार करती है. द यूजुअल ऑर्डर इज़ नंबर 1 वैल्यू और ओपिनियन, नंबर 2 साइज, नंबर 3 एज और टेम्परेचर, नंबर 4 शेप, नंबर 5 कलर, नंबर 6 ओरिजिन, नंबर 7 मटेरियल. D part, arrange the adjectives following the correct order. Number 1 we saw, ऑप्शन है ग्रे, ह्यूज, आ. तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में इसको इस तरह राइट किया जाएगा. अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी. नंबर 2 बाबर यूजेस द, यहाँ पर ऑप्शन है ब्लू, मीडियम, रबर. करेक्ट ऑर्डर में इसको इस तरह राइट किया जाएगा. मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस. नंबर 3 मेहरीन ब्रॉड, यहाँ ऑप्शन है फ्यू, आ, चॉकलेट, डार्क, ट्राईएंगुलर. तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में इसको इस तरह राइट किया जाएगा. आ फ्यू ट्राईएंगुलर डार्क चॉकलेट bars to the birthday party. Next, number 4 the pyramids of Egypt are made out of, option है rock, enormous, rectangular. करेक्ट ऑर्डर में इसको इस तरह राइट किया जाएगा. enormous, rectangular, rock, boulders. नेक्स्ट नंबर 5 शाहिद कैन ईट, ऑप्शन है थिन क्रस्ट स्केयर 5. करेक्ट ऑर्डर में इसको इस तरह राइट किया जाएगा. 5 थिन क्रस्ट स्केयर पिज़्ज़ा स्लाइसिस. नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव. एग्जाम्पल्स ए द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन. तो इस सेंटेंस में वर्ड ब्लैक एडजेक्टिव है. नेक्स्ट बी द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन. इस सेंटेंस में विद अ ब्रोकन हैंडल ये पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज है. इन एग्जाम्पल ए द एडजेक्टिव ब्लैक describes the umbrella. In example B the adjective phrase with a broken handle describes the umbrella. It does the work of an adjective. Next page number 35. E part pick out the adjective phrase in each sentence. Number 1 he bore a banner with a strange device. तो सेंटेंस के इस पार्ट को अंडरलाइन करें. with a strange device ये पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज है. नेक्स्ट नंबर 2 द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव. तो सेंटेंस के इस पार्ट को अंडरलाइन करें. ऑफ दिस स्कूल ये पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज है. नंबर 3 द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल. तो सेंटेंस के इस पार्ट को अंडरलाइन करें. ऑफ द जजेस ये पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज है. नेक्स्ट नंबर 4 द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो. तो सेंटेंस के इस पार्ट को अंडरलाइन करें. ऑफ द माउंटेन्स ये पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज है.
नेक्स्ट नंबर 5, द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई। तो सेंटेंस के इस पार्ट को अंडरलाइन करें, इन द रियर, ये पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। एफ पार्ट पुट इन विल और बी गोइंग टू इन दीज सेंटेंसेस। तो यहाँ पर इन फिल इन द ब्लैंक्स में विल का इस्तेमाल करना है और बी गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मुस्तकबिल के बारे में कोई हकायक बयान करने हों या कोई फौरी इरादा ज़ाहिर किया जाए, और बी गोइंग टू का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उस वक्त किया जाता है जब मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशेनगोई की जाए या कोई ऐसा फैसला जो हम पहले कर चुके हों उस इरादे को ज़ाहिर करने के लिए। बी का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के लिए किया जाता है गोइंग टू के साथ, और इज़ एम आर को सब्जेक्ट के मुताबिक जो है गोइंग टू के साथ यूज़ किया जाता है। नंबर 1, ए वी डोंट हैव एनी ब्रेड। बी आई नो आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में एम गोइंग टू को राइट करना है। नंबर 2, ए वी डोंट हैव एनी ब्रेड। बी रियली आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप देन। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में विल को राइट करना है। नेक्स्ट नंबर 3, ए वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस। बी आई डैश विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में एम गोइंग टू को राइट करना है। नेक्स्ट नंबर 4, ए एम रियली कोल्ड। बी आई डैश टर्न द हीटर ऑन। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में विल को राइट करना है। नेक्स्ट नंबर 5, ए आर यू गोइंग टू जमशेद्स वेडिंग टू नाइट। बी येस आर यू गोइंग टू आई डैश गिव यू आ लिफ्ट। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में विल को राइट करना है। नेक्स्ट नंबर 6, ए आर यू बिजी टुडे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। बी सॉरी आई डैश गो टू द लाइब्रेरी आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में विल को राइट किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, ए वाई आर यू कैरिंग अ हैमर। बी आई डैश पुट अप सम पिक्चर्स। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में एम गोइंग टू को राइट करना है। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.